बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा चिकन की रेसिपी लेके आए हैं। आप इसको शोरबे वाला चिकन भी कह सकते हैं, तरी वाला चिकन भी कह सकते हैं और मज़ेदार सा ग्रेवी वाला चिकन भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और घंटों घंटे चूल्हे के आगे खड़े रहना ये कोई अच्छी बात नहीं और खड़ा हुआ भी नहीं जाता। तो आज हम बनाएंगे झटपट वाली चिकन। आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 किलो चिकन लिया जिसके हमने मोटे मोटे पीसेस करवा लिए और 2 के वाश करके हमने रखा। उसमें हमने डाल दिया है 1 कप दही। ये घर का दही था तो 1 कप हमने भर के डाल दिया इसमें। तो दही को आप अच्छे से फेंट लें, लेकिन मैंने यहाँ अच्छे से फेंटा नहीं क्योंकि जब हम इसको मसलेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसमें हमने डाल दिया 1/2 टेबल स्पून साल्ट। खुश्क धनिया जाएगा इसमें 1/2 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून जाएगा इसमें पिसा हुआ ज़ीरा। सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। स्पाइस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर और इसमें अच्छे कलर के लिए डालेंगे पपरिका पाउडर। ये है 1/2 टेबल स्पून, ये भी हमने डाल दिया है। इसमें कोई स्पाइस नहीं होता, ये जस्ट कलर के लिए डाला जाता है। तो अब हम इस तरह करेंगे, ये इस तरह स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से इस तरह मसल के दही इसके ऊपर लगा के तो इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि झटपट बनने वाला ये चिकन है और बहुत ही इजी है। ये मैरिनेट आप इस तरह करके रख सकते हैं। आपको बिल्कुल भी चूल्हे के आगे ज़्यादा देर खड़े रहने की ज़रूरत ही नहीं। इस तरह का ये चिकन बनेगा। यहाँ हमने ले लिया है 1/3 कप ऑयल। तो ऑयल हमारा वार्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे प्याज। एक लार्ज साइज़ की प्याज थी जिसको हमने मोटा मोटा डाइस करके ऐड कर दिया है। और इसी के साथ ही हम डाल देंगे इसमें लहसुन। 1 पोथी लहसुन की थी, ये देसी लहसुन है, वो हमने छील के इसमें ऐड कर दिया। आपने देखना है कितने मिनटों में ये काम होने वाला है। और इसमें हम 6 से 7 डालेंगे सब्ज़ मिर्चें और इसको हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। इसको हम इस तरह के जो ये प्याज है इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाए और ये फ्राई भी हो जाए। तो फ्राई हमने ज़्यादा नहीं करना, इसको हल्का जब गोल्डन कलर जब इसका आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ये देखें, ये हमारा प्याज इस कलर का हो चुका है। हल्का सा जैसे ही ये ब्राउन हुआ है तो इसने अपना कलर चेंज किया। इसको हमने निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो एक तरफ इसको इस तरह करते जाइए, ऑयल इसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और प्याज को और सब्ज़ मिर्चों को और लहसुन को हमने निकाल के तो इसको ब्लेंडर जग में डाल के ये देखें हमने पीस लिया है ना। झटपट और मिनटों वाला काम। आपने इसी तरह ये देखते रहना है। ये देखिए मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला है और इसको पीस लिया है। अब हम ये प्याज को और ये जो मसाला है बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पहले ऑलरेडी भून चुका था, फिर हमने इसको पीस लिया। अब हम इसको मिक्स करने के साथ इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं चिकन जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था। सारे स्पाइस तो हमने इसमें ऐड कर दिए थे। लहसुन और प्याज को ये हमने भून के उसका मसाला बना लिया है। झटपट बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी आपको किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं, अपने लिए अपनी फैमिली के लिए घर में बना सकते हैं या मेहमान आए उनके लिए भी बना सकते हैं। एक अलग फ्लेवर वाली, एक अलग जायके वाली, एक अलग टेस्ट वाली ये बहुत ही यूनिक रेसिपी जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपने एक दफ़ा इस मेथड को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, फिर हमें फीडबैक देना है कि ये किस तरह का बना है। ये देखें दही ने काफ़ी पानी छोड़ा हुआ था, ये हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसी तरह स्टीर करके इसको छोड़ देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखें प्याज के जो लहसुन सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और जो सारे मसाले दही है इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि दही अपना जो पानी है वो भी खुश्क कर ले और चिकन भी हमारा अच्छे से भून जाए। यहाँ इस पॉइंट पर आपने इसको बहुत ही अच्छे से भून लेना है। तो ये देखें इसी तरह मैं इसको स्टिर करते हुए भून रही हूँ। तो इसका जो है जब ये देखें दही जो है उसने मसाला बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। दही जो है उसने अपना पानी खुश्क कर लिया, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इस पॉइंट पर डाल देंगे इसमें पानी। मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डालने जा रही हूँ क्योंकि ये हमने आपको पहले कहा था कि ये ग्रेवी वाला और तरी वाला और इसको आप शोरबे वाला चिकन कह सकते हैं। तो 1.5 गिलास पानी डाल के हमने इसको रखा है
रखा था इसको 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद आप ये देखें इसने ऑयल सेपरेट कर दिया है और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा चिकन हमारा जब ये तैयार हो गया तो हमने इसकी फ्लेम लो कर दी ताकि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। इस पॉइंट पर मैं इसमें डालूंगी सब्ज़ मिर्चें, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। इस तरह इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू बढ़ जाएगी और जायका भी आएगा। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो इसमें थोड़ी सी हम ब्लैक पेपर भी डाल देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून जितनी, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये ब्लैक पेपर हमने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं डालूंगी सब्ज़ धनिया और फिर हम इसको कवर करेंगे फ्लेम बंद करके ताकि इसके सारी चीज़ों की जो इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू जो है सालन के अंदर सब्ज़ मिर्चों की और ये आनी शुरू हो जाए और बिल्कुल इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाएगा। फिर हम इसको करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉइंट पर मैंने इसको कवर करके रखा था। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा हमारा जो ये चिकन है और चिकन का सालन बहुत ही जायकेदार खुशबूदार। इसमें हमने टमाटर नहीं ऐड किए, हमने इसमें खड़े मसाले नहीं ऐड किए, लेकिन ये खाने में बेहद लजीज, बनाने में बेहद आसान रेसिपी। आप इसका कलर देखें, इसका टेक्सचर देखें, ये देखें इसकी ग्रेवी देखें, थिकनेस देखें। जब हम आपके सामने इसको डाल रहे हैं बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रेसिपी है। इस गर्मी में झटपट बनाइए और इसको अगर दोपहर के वक्त बना रहे हैं तो आप तंदूर की रोटी के साथ, आप इसको चपाती के साथ, नान कुलचे के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लजीज रेसिपी है। इसको आप राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं जिस तरह आपका दिल करे, लेकिन बनाइएगा ज़रूर अपने घर में। सो व्यूअर, इसी के साथ ही इस मज़ेदार से चिकन की रेसिपी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।